ये जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है ना, वो उस प्रतीक चिन्ह के नीचे लिखा है जो मुंडक उपनिषद से हमने लिया है, सत्यमेव जयते, अर्थात अंततः सत्य की ही जीत होती है। तो इस बात को एक बार गौर से सुन लीजिएगा कि जितना आप वैमनस्य का वातावरण फैला रहे हैं, जितना प्रजातंत्र का दमन करके देश की जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं, जितना असत्य बोलकर आप सत्ता को चला रहे हैं, वो अंततः जीत उस सत्य की होगी और वो सत्य का प्रतीक राहुल गांधी है। ये समूचा देश आज जानने लगा है। सत्य की ही जीत होगी और इस बात से आपको डरना चाहिए। और सत्य के प्रतीक राहुल गांधी। एक साथ सुधांशु जी जवाब दीजिएगा, वारिस जी का भी, त्यागी जी का कमेंट ले लो। एक सेकंड, रागी जी और उनका कमेंट ले लो। वारिस पठान साहब। अच्छा ठीक। वारिस पठान साहब, विघ्न डालते हैं हर बार जब कोई शुभ चीज देश में हो रहा होता है, तब ओवैसी साहब उसमें विघ्न डाल देते हैं। ये मेन पॉइंट है सुधांशु जी का। ये विपक्ष इस देश की प्रगति में खुश नहीं होता है। अब ये स्तंभ देखकर क्यों ना गर्व करे हर हिंदुस्तानी? क्या प्रॉब्लम है? देखिए, संविधान को बचाना, संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखने को विघ्न डालना नहीं कहते। आज जो प्रधानमंत्री ने किया वो संविधान नियमों का कड़ा उल्लंघन है। संविधान के अंदर, तो सुधांशु जी को पता होगा, संविधान सेपरेट पावर करता है पार्लियामेंट का, जहां पर गवर्नमेंट, जुडिशरी, पार्लियामेंट तीनों अलग है। संविधान के सेपरेट पावर होते हैं उसके अंदर। और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है वो गवर्नमेंट के इसमें शूट उनको नहीं करना चाहिए था। जब वहां पर लोकसभा के हेड कौन होता है? स्पीकर होता है। स्पीकर साहब बाजू में खड़े हैं, प्रधानमंत्री जी उसका अनावरण कर रहे हैं, इनॉग्रेशन कर रहे हैं। तो ये किस तरह से संविधान का पालन करा जा रहा है? देश के प्रधानमंत्री को देश के सामने एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था कि ये सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है हमारा। अभी सुधांशु जी ने भी इसका जिक्र किया। तो सेक्युलर कंट्री की पार्लियामेंट बिल्डिंग के ऊपर अगर ये अनावरण हो रहा है तो क्या ही अच्छा होता कि प्रधानमंत्री वहां पर सबको बुलाते ना। किसके साथ पूछ के, किसके साथ प्रधानमंत्री ने डिस्कस करने के बाद ये किया? सेक्युलरिज्म, प्लुरलिज्म की हम बात करते हैं, सारे रिलीजन को एक साथ लेके जाने की बात करते हैं। तो क्या ही अच्छा होता है कि प्रधानमंत्री वहां पर हमारे सरदार भाई के गुरुओं को बुलाते, वहां पर मुसलमानों के रिलीजियस नेता थे उनको बुलाते, वहां पर हमारे पारसी भाई थे उनके नेता को बुलाते, वहां पर तमाम जाति के जो लोग थे उनको बुलाते, सबके सामने करते। चलो ठीक है, देश के प्रधानमंत्री का रिलीजन है हिंदुइज्म, वो अपने हिसाब से करते, लेकिन वहां पर जाके आपने पूजा किया तो सबको बुलाना चाहिए था। हम क्या मैसेज दे रहे हैं पूरी देश और दुनिया के सामने? क्या सेक्युलरिज्म की बात करते हो, यहाँ पर सेक्युलरिज्म को आप गला घोटते हो। ये तो डेमोक्रेसी का कत्ल नहीं है, वो क्या अनजाना जी कि आपके जो मन मर्जी में आ गए आपने वो कर दिया जाके? नहीं, ये हमारे देश के ऊपर सबकी नजर है और ये हमारी सेक्युलर कंट्री की पार्लियामेंट बिल्डिंग के ऊपर था। ये कोई इंडिविजुअल तो बीजेपी का प्रोग्राम नहीं था ना कि जहां पर प्रधानमंत्री ने जाकर ये सब कर दिया।